खबर सामने आ रही है। सामान्य सभा में शामिल होने पहुंची हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा के दौरान हंगामा हुआ। निगम का सामान्य सभा में विपक्ष ने हंगामा किया। यूजर चार्ज कम करने की मांग को लेकर हंगामा किया गया। संपत्ति कर को लेकर भी विपक्ष ने हंगामा किया। सभी विपक्षी पार्षदों को सभापति ने निलंबित कर दिया है। विपक्ष को मनाने निगम के गेट पर मेयर एजाज ढेबर पहुंचे। विपक्ष ने सदन में जाने से मना कर दिया, यानी वॉक इन करने से पहले ही बाहर हो गए। सभी विपक्षी पार्टियों के पार्षदों को मनाने के लिए मेयर जो है महापौर एजाज ढेबर पहुंचे। सामान्य सभा में शामिल होने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंची हैं। इस बीच निगम का सामान्य सभा में विपक्ष ने यहां पर हंगामा देखने को मिला। इसके अलावा यूजर चार्ज कम करने की मांग को लेकर हंगामा किया गया। विपक्षी दलों के पार्षदों ने बाहर जाने की बात कही। रायपुर चलेंगे, सत्या राजपूत से बात करेंगे। सत्या राजपूत, बड़ा सवाल, निगम की सामान्य सभा देखने को मिल रहा है, यहां पर हंगामा, क्या कुछ कारण, क्या आश्वासन मिल पाया अब तक? देखिए 2 साल बाद जो है पहली बार अभी जो है कोरोना के बाद यहाँ पे बजट सामान्य सभा में पेश होने वाला था, लेकिन जो चर्चा नहीं होने के कारण यहाँ हंगामे का भेंट चढ़ गया और जो विपक्षी पार्षद हैं उनको जो है सदन से निलंबित कर दिया गया और वो बाहर आके नारेबाजी कर रहे हैं और चर्चा की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं कि पूरे पार्षद हैं विपक्ष के और ये बाहर खड़े हुए हैं। निलंबन जो किए हैं उसके क्या कुछ कारण बताएं और आप क्या मांग कर रहे थे चर्चा को लेकर? भाजपा पार्षद दल बजट में चाहता था कि बजट के पहले महापौर जो है यूजर चार्ज वापस लेने, संपत्ति कर आधा करने और गोल बाजार के व्यापारियों से जो 1000 रुपये विकास और निर्माण शुल्क के नाम पर जो लूट मचा के रखी है कांग्रेस के महापौर और उसकी परिषद ने, इस सब पर एक व्यवस्था के तहत में सभापति से हम मांग कर रहे थे। अच्छा, आप चर्चा की मांग कर रहे थे और आप लोग को यहाँ से निलंबित कर दिया गया। देखिए, सदन की कार्रवाई दोनों दल की सहमति से चलती है और सभापति जी को इस बात का चिंता व्यक्त करनी चाहिए कि जब तक दोनों दल संतुष्ट नहीं चर्चा कैसे होगी। एक पक्षी कार्रवाई जिस तरह सभापति ने आज नगर निगम में करी है, भाजपा पार्षदों की बातों का अनसुना करके उन्होंने जिस तरह से प्रश्नकाल चालू करके पूरा किया, भाजपा पार्षदों को निलंबित किया, ऐसी कार्रवाई आज तक रायपुर नगर निगम के इतिहास में नहीं हुई। पहली बार ऐसी कार्रवाई। हम भी इस बात का सभापति को आने वाले समय में पूरा जवाब देंगे। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? क्या चर्चा होनी चाहिए थी या फिर आप लोग के ऊपर कार्रवाई की गई है, इसको किस तरह से देखते हैं? हम जनता के विषय को लेकर आना चाहते थे। हम जनता के लिए चुने गए हैं। सदन के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। सदन की गरिमा को तार तार किया गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी पार्षद चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको बैठना था, वहां उन्होंने कांग्रेसियों को बिठाया है। सभापति और महापौर महोदय जी किस प्रकार की वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल महापौर और सभापति और आयुक्त महोदय के कृत्य से पूरी तरीके से आहत हुए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल जिन्होंने जनता की समस्या को वहां उठाना चाहा, उन्हें निलंबित किया गया और कांग्रेसियों को, हम चुने हुए जनप्रतिनिधियों के स्थान पर कांग्रेसियों को। आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, महापौर आपके पास पहुंचे थे, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कह रहे थे वो? हमने महापौर से यही कहा कि आपको जो बातें करनी थी पहले करनी थी। जब हमारा निलंबन हुआ, हम जनता के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। हमने महापौर जी से आग्रह किया, सभापति से आग्रह किया कि आप एक व्यवस्था दीजिए, महापौर इस विषय में अपना स्पष्टीकरण दे। तब महापौर जी मौन साधे बैठे थे। हमने उन्हें यही कहा कि आप पहले जब चुप बैठे थे तो अभी क्या बात करने आए। निगम के इतिहास में राज्यपाल पहली बार यहाँ पहुंची हैं, तो क्या इसका भी विरोध हो रहा है? हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे राज्यपाल महोदय आज नगर निगम प्रांगण में आई हैं। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने नीचे भी उनका स्वागत किया, उनका बहुत बहुत सम्मान है जी। तो देखिए यहाँ पे जो चर्चा की मांग कर रहे थे और विरोध हुए, आप देख सकते हैं ये गेटअप जो है मच्छर से जो राजधानी जो है पीड़ित है और यहाँ के लोग परेशान हैं, उस पर चर्चा के लिए था। संपत्ति कर एवं यूजर चार्ज की कटौती की जो मांग कर रहे थे, क्या क्या चाहते हैं अब आप लोग? मच्छर का डंक एवं कुत्ता, सांड और सुअर का आतंक, आज रायपुर महानगर पूरा त्रस्त है। और ये जो निगम की सरकार अंधी और बहरी, आज इसके ऊपर चर्चा के लिए केवल गोलमोल जवाब देने की कोशिश की। बाकी इसके 70 वार्ड के पार्षद जो कांग्रेसी भी हैं, वो भी तकलीफ पा रहे हैं। उनके मुंह में ठूस दिया गया है। जो आज बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है वाला मामला में आ गए, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन आज पूरा रायपुर की जनता पूरा रोड पे है। आज भाजपा के पार्षद निर्दलीय पार्षद के रूप में देखिए बाहर में है। एक अहम सवाल यह है कि जो महापौर है राज्यपाल के उपस्थिति में वो बजट पेश कर रहे हैं और विपक्ष पूरा बाहर है, इसको किस तरह से देखते हैं? महापौर जी अपनी असफलता, असक्षमता छिपाने के लिए राज्यपाल जी को अपना ढाल बना रही हैं। उनके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई है ही नहीं। उनको अच्छे से पता था कि विपक्ष इस बजट को नकारेगा और कुछ अहम सवाल करेगा जिनके लिए महापौर जी के पास जवाब नहीं है। इसीलिए वे हमारी अनुपस्थिति में बजट
करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कह दिया कि बजट में कुछ खास नहीं होगा, लेकिन क्या लगता है कि बजट कितना सार्थक रहेगा? हमने महापौर जी के पूर्व के 2 वर्ष कार्यकाल को देखे हैं। हमको पूरा विश्वास है कि इस बजट में भी उनके पास कुछ नहीं रहेगा। वे नगर निगम की सामान्य सभा कक्ष में स्मार्ट सिटी का बजट प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा अपने किए हुए कोई कार्य नगर निगम के माध्यम से है नहीं। जो नगर निगम की वास्तविक उपलब्धि होनी चाहिए, जो महापौर की उपलब्धि होनी चाहिए, उनके पास कुछ भी नहीं है। स्मार्ट सिटी के द्वारा जलाए गए लाइटों में महापौर जी की आंखें चौंधिया गई हैं। वे अपने मूल का दायित्व को भूल चुके हैं। नगर निगम का हित करना, नगर निगम के माध्यम से जनता का हित करना, ये विषय को वहां पर भूल चुके हैं। इसीलिए हमको उम्मीद है कि आगामी देखिए, ये बातचीत है, विपक्ष का स्पष्ट कहना है कि हम चर्चा की मांग कर रहे थे और हमारी मांग पर हमको निलंबित कर दिया गया। इस मुद्दे को लेकर हम महापौर से भी चर्चा की है। उनका कहना था कि मैं नीचे भी लेने गया था, लेकिन आने से मना कर दिया गया है और उनका कहना है कि ये लोग जनता के जो है विकास है, राजधानी का विकास नहीं चाहते, इसलिए चर्चा में शामिल नहीं हो रहे हैं। सत्या, महापौर जब मिलने के लिए पहुंचे, उन्हें वापस बुलाने के लिए पहुंचे, तो क्या प्रतिक्रिया रही विपक्षी पार्षदों की? क्या वो वापस आए? क्या उन्होंने अपने महापौर की बात को माना? देखिए, जो विपक्ष है अब भी सदन से बाहर है। महापौर जब आपके पास पहुंचे थे, वहां पे आप जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या वो बोले और आप लोग का क्या जवाब रहा? महापौर जी क्या बोले हमको सुनाई ही नहीं दिया, पर हमारा यही आग्रह था कि किस वजह से उन्होंने इस विषय में, अगर वो जनता का हित चाहते हैं जैसा कि वो स्वयं कह रहे हैं, तो किस विषय में वो संपत्ति कर यूजर चार्ज के विषय में बात करने से उन्होंने इनकार किया? क्यों उनका स्पष्टीकरण नहीं आया? और जब सभापति जी जनता की मांग को लेकर जब हम कह रहे थे, तब सभापति जी ने हमको निलंबित किया। तब महापौर मौन रहकर क्यों तमाशा देख रहे थे? और किस नियम के तहत और किस अधिकार से आज भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के स्थान पर कांग्रेसियों को बिठाया गया है? आप ये महापौर से पूछिए। मतलब जो सदन में है वो पार्षद नहीं है, कांग्रेसी है, वो भी अंदर बैठे। बिल्कुल, यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जो शहर के प्रतिष्ठित वार्डों से ठीक है सत्या, बातचीत कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, तस्वीर दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया सत्या राजपूत, खबर को विस्तार से बताने के लिए।